वेलकम इन माय बीडी क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 प्रोज का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे, ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड इस चैप्टर को लिखा है जीएल फॉन्ट्स ने। इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है लेंचो। लेंचो जो है एक फार्मर था और लेंचो एक वैली में रहता था और पूरे वैली में लेंचो का ही एक घर था और वहां पे लेंचो जो है अपने फैमिली के साथ रहता है। एक बार लेंचो का जो फसल था वो काफी अच्छा हुआ था, लेकिन लेंचो को उम्मीद था कि थोड़ी सी अगर जो है बारिश हो जाएगी तो उसकी फसल और अच्छी हो जाएगी। अचानक से लेंचो जो था उसने प्रेडिक्शन किया और प्रेडिक्शन के बाद से जो है स्टॉर्म के साथ जो है हेल स्टोन होता है और हेल स्टोन होने के बाद से लेंचो का पूरा फसल जो था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, स्टार्टिंग कुछ लाइंस दिया हुआ है ए लेटर टू गॉड का। यहाँ पे लिखा है कि लेंचो इज अ फार्मर। लेंचो एक फार्मर था हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। जब लेंचो का पूरा फसल जब बर्बाद हो जाता है तो लेंचो ने एक लेटर लिखा था गॉड को। वेन जब हिज क्रॉप, जैसे ही उसकी फसल जो थी वह पूरी तरह से रोइन बर्बाद हो जाती है और जैसे ही लेंचो का फसल बर्बाद हो गया तो लेंचो और लेंचो की जो फैमिली थी इन सबके सामने एक समस्या आता है कि ये पूरे साल जो है अपने लिवलीहुड को जो है कैसे सरवाइव करेंगे, अपने आप को कैसे सरवाइव करेंगे, ये समस्या लेंचो के सामने आती है। तो लेंचो ने एक लेटर लिखा गॉड को और वहां पर उस लेटर में जो लेंचो था उसने डिमांड किया 100 पीसेस की कि भगवान जो है, गॉड जो है उसकी हेल्प करेंगे और 100 पीसेस से डज लेंचोज लेटर रीच गॉड। तो आइए हम लोग देखेंगे कि क्या जो लेंचो का जो लेटर था वह भगवान के पास पहुंचा या नहीं, और डज क्या गॉड सेंड हिम द मनी, और क्या जो लेंचो ने लेटर लिखा था तो क्या लेंचो की मदद गॉड ने किया कि नहीं। फिर से यहाँ लिखा है थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आइए हम लोग जो है इस चैप्टर के जो टेक्स्ट है उसके माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गॉड ने लेंचो की मदद की थी या नहीं। इस चैप्टर का जो फर्स्ट पैसेज है उस पैसेज को हम लोग देखेंगे। शुरुआती लाइन है, द ओनली हाउस, द ओनली हाउस, द ओनली हाउस। यहाँ पे लिखा है द ओनली हाउस, मतलब है कि लेंचो का द ओनली हाउस, केवल एक घर था। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, मतलब पूरे वैली में, पूरी जो वैली थी उस पूरे वैली में ओनली वन केवल एक ही जो है घर था। इंटायर वैली, पूरे वैली में, पूरे घाटी में जो है केवल एक ही घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट, और वह घर जो था सेट स्थित था ऑन द क्रेस्ट, चोटी पर, ऑफ ऑन लो हिल, जो निचली पहाड़ी थी, जो नीचे की जो हिल थे उस नीचे के हिल का जो क्रेस्ट था, चोटी था, उस चोटी पर जो है एक ही घर स्थित था और वह घर था किसका? लेंचो का। फ्रॉम दिस हाइट, और जो लेंचो के घर की जो हाइट थी है ना, जो निचली पहाड़ी थी, और उस निचली पहाड़ी के क्रेस्ट से जो है कह रहा है कि दिस हाइट, उस घर की ऊंचाई से वन, कोई भी एक आदमी जो है कुछ सी, देख सकता था द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड, और खेतों को। मतलब यह है कि जहां जो ऊंचाई था लेंचो के घर का, उस ऊंचाई से कोई भी आदमी जो है वह नदियों को देख सकता था, द फील्ड, खेतों को देख सकता था, ऑफ राइप कॉर्न, जो पके हुए फसल थे उन पके हुए फसलों को देख सकता था, डॉटेड विथ फ्लावर, जिसमें फूल लगे हुए थे, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और वो फसल जो है इस बात की का प्रोमिस, मतलब इस बात को प्रोमिस कर रहे थे कि उसकी फसल जो है वो काफी अच्छी हुई है। तो लेंचो के घर के हाइट से जो है कोई भी जो है रिवर्स को देख सकता था, फील्ड ऑफ राइस, तो पके हुए फसल को देख सकता था, और उस पके हुए फसल में जो है फूल लगे हुए थे, जो इस बात का सिंबल था कि उसकी फसल जो है वो काफी अच्छी हुई थी। लेकिन लेंचो को उम्मीद था कि कह रहा है कि द ओनली थिंग, केवल एक चीज जो थी, द अर्थ नीडेड,
लेंचो के जो फील्ड थे उन खेतों को जो है केवल ओनली थिंग, केवल एक चीज की, द अर्थ, लेंचो के खेतों को नीड जरूरत था, वाज अ डाउन पावर, हल्की बारिश, आर या एटलीस्ट कम से कम सावर, या कम से कम जो है हल्की जो है बारिश हो जाए, या जो है इतनी ही जो है लेंचो के खेतों की जरूरत थी। फिर आगे कह रहा है कि थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट द मॉर्निंग का मतलब एकदम सुबह सुबह लेंचो जो है हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, आगे कह रहा है एकदम मॉर्निंग के टाइम पर जो लेंचो था हु जो कि न्यू जानता था हिज फील्ड्स अपने खेतों को इंटीमेटली, काफी पास से लेंचो जो है अपने खेतों को जानता था, क्योंकि लेंचो जो है बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर रहता है, तो अपने खेतों के बारे में, अपने फसलों के बारे में जो है लेंचो को काफी अच्छे से पता रहता है। तो एकदम सुबह सुबह जो है लेंचो जो है ना, अपने खेतों को क्या करता है, देखता है और कहता है कि हैड डन नथिंग, एकदम सुबह सुबह जो है लेंचो ने डन नथिंग, कुछ नहीं किया, बट लेकिन सी द स्काई, लेकिन लेंचो जो था उसने आसमान को देखा, स्काई को देखा, और कौन से दिशा में देखता है, तो टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में देखता है। ये जो टॉपिक है, ये जो टर्म दिया हुआ है नॉर्थ ईस्ट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार जो है ये टर्म जो है ये पूछा हुआ है कि लेंचो जो है वो कौन से डायरेक्शन में जो है देखता है। तो हम लोग को याद रखना होगा कि लेंचो जो था वो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में देखता है, और जैसे ही नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में देखता है तो देखता है तो क्या कहता है कि वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो लेंचो जो था वो अपनी वाइफ से कहता है, यहाँ पे जो वुमेन है वो लेंचो की वाइफ है, लेंचो जो था वो अपनी वाइफ से कहता है कि नाउ मतलब अब, वी आर रियली, हम लोग सचमुच में, गोइंग जा रहे हैं, टू गेट मतलब पाने, सम वाटर कुछ पानी। लेंचो जो है अपनी वाइफ से कहता है कि हम लोग सचमुच में कुछ पानी को पाने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लेंचो को उम्मीद थी, लेंचो को होप था कि निश्चित ही कुछ बारिश होने वाली है, इसलिए अपनी वाइफ से कहता है लेंचो कि हम लोग जो है अब सचमुच में, रियली सचमुच में, गोइंग टू गेट सम वाटर, कुछ पानी जो है पाने जा रहे हैं। द वुमेन, जो लेंचो की वाइफ थी, वो मतलब जो वाज प्रिपेयरिंग, जो प्रिपेयर कर रही थी, जो बना रही थी, तैयार कर रही थी सफर, तो लेंचो की वाइफ ने रिप्लाई किया, रिप्लाई मतलब जवाब दिया। जैसे ही लेंचो कहता है कि हम लोग कुछ पानी को पाने जा रहे हैं, तो लेंचो की वाइफ जो सफर मतलब खाना बना रही थी, उस लेंचो की वाइफ ने रिप्लाई किया, जवाब दिया और कहा एस, हाँ, गॉड विलिंग, हाँ जरूर हम लोग जो है कुछ पानी को पाने जा रहे हैं, अगर गॉड विलिंग, अगर भगवान की विल हुआ, विल मतलब इच्छा, अगर भगवान की इच्छा हुई, भगवान ने चाहा, तो हम लोग निश्चित ही कुछ पानी को पाने जा रहे हैं। आगे है कि द ओल्डर बॉयज, जो लेंचो के जो बड़े लड़के थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, लेंचो के जो बड़े लड़के थे वो वर्किंग, काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेतों में, वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, जबकि जो लेंचो के जो छोटे लड़के थे, वर प्लेइंग, वह छोटे बच्चे जो है प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, लेंचो के घर के पास में ही खेल रहे थे। तो यहाँ पे लेंचो के, है ना, लड़कों के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया है, जो लेंचो के बड़े लड़के थे, ओल्डर बॉयज थे, वो वर्किंग कर रहे हैं, है ना, काम कर रहे थे खेतों में, और जो लेंचो के छोटे लड़के थे वह प्लेइंग, खेल रहे थे घर के पास में। तो हमें एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होगा कि लेंचो के बड़े लड़के जो है खेतों में काम करते हुए दिखाया गया है, और लेंचो के जो छोटे लड़के थे वह खेलते हुए जो है बताया गया है चैप्टर में। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि जो छोटे लड़के थे वह घर के पास में खेल रहे थे, अंटिल, तब तक जो है द वुमेन, जो लेंचो की वाइफ थी, काल करती है, कांड करती है, बुलाती है, टू देम ऑल, उन सबको बुलाती है और कहती है कम फॉर डिनर, मतलब खाना खाने के लिए जो है, डिनर के लिए जो है सब लोगों को बुलाती है। और जो है जैसे ही डिनर पे सब लोग आते हैं तो आगे जो है कहता है कि इट वाज ड्यूरिंग द मील, मतलब मील के समय, मतलब भोजन खाना खाते समय, दैट जस्ट एज, जैसे ही लेंचो हैड प्रिडिक्टेड,
मतलब भोजन करने के समय, खाना खाते समय लेंचो ने प्रिडिक्शन किया, लेंचो ने भविष्यवाणी की कि बिग ड्रॉप्स, कि जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स हैं, बड़ी बड़ी बूंदे हैं, ऑफ रेन, बारिश की, बिगेन टू हाल, मतलब बड़ी बड़ी बारिश की बूंदे हैं। लेंचो ने प्रिडिक्शन किया कि बारिश जो है, बारिश की जो बड़ी बूंदे हैं वो गिरने वाली है, ऐसा लेंचो ने भविष्यवाणी किया। और जैसे ही लेंचो भविष्यवाणी करता है तो देखता है इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स, तो लेंचो ने फिर से नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में देखा, और जैसे ही नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में देखता है तो पाता है कि ह्यूज माउंटेन्स, जो बड़े बड़े है ना, काफी ह्यूज विशाल जो माउंटेन्स था, एफ क्लाउड्स, बादल का। जब बारिश का समय होता है तो आसमान में जो है काफी सारे बड़े बड़े बादल दिखते हैं, और ऐसा लगता है मानो मानिए जो है वो माउंटेन। तो वही रेफरेंस दिया है पोएट राइटर ने यहाँ पे, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स बादलों के बड़े बड़े माउंटेन जो थे वो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में दिखाई देते हैं। फिर आगे कह रहा है कि कुड बी सीन, मतलब बड़े बड़े ह्यूज माउंटेन, विशाल जो माउंटेन था ऑफ क्लाउड्स, बादलों का, कुड बी सीन, उन बादलों को देखा जा सकता था। अप्रोचिंग का मतलब आते हुए, मतलब नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन से बादलों के बड़े बड़े टुकड़े को जो है आते हुए देखा जा सकता था, है ना। फिर आगे कह रहा है कि द एयर वाज फ्रेश, उस समय जो है एयर, हवाएं जो थी वो काफी फ्रेश थी, एकदम ताजी एंड स्वीट, और काफी मधुर लग रहा था हवा जो है। द मैन वेंट आउट, वह जो मैन था, लेंचो जो था, वह वेंट जाता है, आउट मतलब बाहर, फॉर नो अदर रीजन, और लेंचो के बाहर जाने का कोई दूसरा रीजन नहीं था, देन सिवाय have the pleasure have the pleasure of feeling the rain on his body, मतलब अपने शरीर पर प्लेजर, आनंद लेने को, फील करके द रेन, बारिश की बूंदों को, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर बारिश की बूंदों को फील करने के सिवाय लेंचो के बाहर जाने का कोई दूसरा रीजन नहीं था। एंड वेन, और जब ही रिटर्न, और जैसे ही लेंचो रिटर्न, वापस घर में वापस जाता है, बाहर से जैसे ही लेंचो वापस घर में जाता है तो कहता है ही एक्सक्लेम्ड, लेंचो जो था एक्सक्लेम, चिल्लाता है और कहता है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये कोई बारिश की बूंदे नहीं है जो फॉलिंग, जो गिर रही हैं फ्रॉम द स्काई, आसमान से, ये जो आसमान से गिर रहा है ये कोई बारिश की बूंदे नहीं है, दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए नए सिक्के हैं। तो राइटर ने रैन ड्रॉप्स को यहाँ पे न्यू क्वाइंस से कंपेयर किया है, न्यू क्वाइंस से कंपेयर किया है। आज हम लोग यहीं तक कंटिन्यू कर पाएंगे, अगले क्लास में जो है इसका सेकेंड पार्ट लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।